मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उस इंटेक्स्ट क्वेश्चन को आज सॉल्व कर रहे हैं। ओके, और जो मैंने आज पढ़ा है उसका रिकॉर्डिंग भी कर दिया, जो पेशेंट नहीं है वो देख लेगा, और तुम भूल जाते हो और एक बार देख लोगे फिर उसके लिए। ओके गुड। तो व्हाई डज ए कंपास नीडल get deflected when brought near a permanent? That is question number 1, page number 196 जो न्यू बुक। तो क्या बोल रहे, जब हम लोग बार मैग्नेट के नजदीक एक कंपास नीडल को लेके आते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होता है। ओके, ऐसा क्यों? जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किया था ना, ये बोला कंपास नीडल को लेके आए और वो इस तरह डिफ्लेक्ट हो गया, है ना? ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज ऑल्सो बार मैग्नेट, और ये भी बार मैग्नेट है। लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक पोल, like pole repel each other and unlike pole attract each other। ठीक है बेटा? ओके, तो दैट मीन्स दोनों के पोल में इंटरेक्शन होगा और उसके वजह से जो है डिफ्लेक्ट करेगा। और नहीं तो तुम बोल सकते हो कि ये जो मैग्नेटिक का जो कंपास नीडल है उसका मैग्नेटिक फील्ड और परमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन के वजह से कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होगा। क्या आंसर लिखा है? Compass needle itself a small bar magnet. It poles repel, like poles repel each other, and unlike poles attract each other. Due to this interaction, compass needle gets deflected when brought near a bar magnet. अच्छा लगा? जो कंपास की नीडल होती है वो नॉर्थ साउथ, जो एरो वाला नॉर्थ होता है और नीचे वाला साउथ। ओके, तभी तो नॉर्थ तरफ रिपल करते हैं तो ऊपर की तरफ चला जाता है, और ये वाला साउथ हो जाता है। ये देखो साउथ हो जाता है, ये वाला नॉर्थ। ठीक है, स्मॉल मैग्नेट। तो द डिफ्लेक्शन इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंपास नीडल एंड परमैग्नेट। ओके, यहां तक क्लियर हो? इसके बाद पेज नंबर 200 में इंटेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बता, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट को पहले बना लीजिएगा, जैसे यहां पे एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है ना? पहले यहाँ पे एक डॉट लीजिएगा, यहाँ पे भी एक डॉट, बिकॉज ये जाएगा ये आएगा, है ना? ये गया, ये भी है। और एक पॉइंट लेना चाहते हो तो धीरे 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 थोड़ा इंक्रीजमेंट। ओके, जब तुम बुक देखोगे पैरेलल मतलब इक्वी डिस्टेंस, इसको पैरेलल नहीं होता, इक्वी डिस्टेंस। ओके, और दूसरी बात, जब इधर करोगे तुम्हें दिखाई देगा सिमिलर नई चीजें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे। और जब तुमने यहां से भी कुछ लाइनें जब निकलेंगे, कल हमने बनाने बोला था, तुम लोग कुछ और ने बना दिया था। इस तरीके से 2 लाइन बाहर कर दो, 2 लाइन अंदर आ रहा है। थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हो, पेंसिल अच्छा है तो 3-3 लाइन भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे भी 2 लेना, स्पेस बराबर रखे और देखने में भी अच्छा लगे। ओके, उसके बाद मतलब लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज को बताना। नंबर 1 पॉइंट जो है डायरेक्शन, फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल
outside the magnet, and from south pole to north pole inside the magnet. No two field lines intersect each other. कोई भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, तो इंटरसेक्ट करा दे, ठीक, इंटरसेक्ट नहीं करे। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है, जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस, देखो यहाँ पे जैसे ना इतनी जगह पे कितने हैं, 4, 1, 2, 3, 4, 6 लाइन हो गई। दैट मीन्स पोल में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। जैसे यहाँ पे कोई मैग्नेट लिखा हो तो आराम से, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो जहाँ पे क्राउड है, क्राउडेड है, वहां पे फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लिखा गया था डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। उसके बाद जो थर्ड जो क्वेश्चन था, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, इंटरसेक्ट भी लिखो, क्रॉस तो एक ही वर्ड है, बिकॉज उसका मतलब पहले समझा देता हूं। इसी में देखो बेटा, ये मान लो फील्ड लाइंस है, यहां पे होगा तो ये वाला फील्ड का डायरेक्शन हो, किधर, यहां पे कॉम्पास नीडल लगेगा तो इस तरफ डायरेक्टेड हो जाएंगे। तो यहां पे जो लिखा है कि इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इट वुड पॉइंट टू डिफरेंट डायरेक्शन। कौन, कहाँ है, यहाँ तो कॉम्पास नीडल है नहीं। तो एक क्वेश्चन तुम लोग को लिखने के लिए दिया था, इसके आंसर लिखो। तो यहाँ पे कॉम्पास नीडल चला गया, इट लिख दिया, तो गलत हो गया, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, गलती तो हो जाता है, दोबारा नहीं करो। देखो यहाँ पे जो लिखा था, तो नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, इफ दे डिड इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कॉम्पास नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। आई बोल रहा यहाँ पे जो ऐसा करके हमने वाला बनाया और एक इधर से जाके यूं करके ऐसा सब इस पॉइंट को ले, यहाँ पे जब कॉम्पास नीडल लगेगा उसको इधर भी नॉर्थ पोल रखना पड़ेगा और इधर भी रखना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं है ना। ये कॉम्पास नीडल मान लो यहाँ पे तूने रखा था, इधर पे भी डायरेक्टेड इधर पे भी डायरेक्टेड, तो नहीं पॉसिबल नहीं है ना। तो लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करता है ना। तो अभी आकाश आओगे और मिस्टेक को सही करोगे, है ना। तो मैं तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा आकाश आए थे। अच्छा जब आकाश ने इसमें चेंज किया, हमने तो पॉज कर दिया था वीडियो ना। तो आकाश ने क्या चेंज करके क्या देखते, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे डिड it would mean that at the point of intersection compass needle would point towards two different directions, because compass needle है तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर एट ए टाइम तो जाएगा इस तरह, तो पॉसिबल नहीं। would point towards two different direction which is not possible। यही वाला फिगर यहाँ पर क्लियर बेटा, आगे समझ। तो यहां तक हम लोग का हो गया। इसके बाद बाकी क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग का पेज नंबर 201 इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ओके क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग के बड़े बड़े क्वेश्चन है तो बोर्ड में और लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है बेटा।
consider a circular loop of wire lying in the plane of the table. ये हम लोग का मतलब टेबल हम लोग खड़े कर दिए ना, ठीक है। तो ऐसा टेबल में ऐसे करके सर्कुलर लूप कैरी कर रहे हैं। कारण कैसे जा रहा है बेटा? फ्यूज नहीं जा रहे, जा रहे इधर, ओहो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या लिखा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तुम पढ़ते नहीं क्वेश्चन? ओहो। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। अप्लाई कौन सा रूल? राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। इसे बोलते हैं इनसाइड और बाहर वाला आउटसाइड। ओके, इसी क्लॉकवाइज कौन सा रूल अप्लाई करोगे? बोलो। राइट हैंड। ऐसे आ गया राइट हैंड, यूं जा रहा तो ये इधर देंगे, घूम के फिर इधर। तो यहाँ पे इनवर्ड और यहाँ पे आउटवर्ड। ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होगा, यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। इसी तो होगा, समझ में बेटा? ऐसे आएगा, ऐसे घूम के जाएगा। ओके, तो तुम्हारे पास एक वॉच है, इसी सी बटन जैसे मतलब छोटा सा ऐसे, तो क्या हुआ? ऐसे ऐसे गया ना बेटा, घुमाया फिर बाहर आ गया, आउटवर्ड हो। ठीक है बेटा? फ्यूज देखो, नहीं देखना नहीं, ऐसा करके ऐसा आएगा, यहाँ से जाएगा फिर इधर से, इधर से जाएगा फिर इस तरह से। ओके, तो क्या लिखेंगे बेटा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज इनवर्ड एंड आउटसाइड द लूप इज आउटवर्ड। पॉइंटेड इनवर्ड, पॉइंटेड आउटवर्ड, ऐसा करके लिखेंगे, है ना? उसके बाद एक आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन, गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? ये जो फील्ड लाइंस पैरेलल लाइंस पुट करो, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ये होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा? पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होंगे। क्लियर बेटा? और इस टाइम में कहां पे होते हैं? जो सोलिनॉइड होता है उसका इनसाइड क्या होता है? स्ट्रेट लाइंस रहता है, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ये भी हो गया। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है ना बेटा? यस और नो? वशिष्ठ, त्रिशा, आर्या, जानवी। ओके, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, तीसरा भी यूपी में हो? हाँ बेटा बोलिए। सर मेरा नेटवर्क स्लो आ रहा है, तो एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैंने ये बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक्चुअली क्या देखो बेटा, अभी तुम लोग तो गांव में हो, तो इसीलिए हमने इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, अभी मैंने ओपन भी कर देंगे बेटा। सेम वीडियोस को जो क्या बोलते हैं चैनल में ओपन कर देंगे, नॉट अनलिस्टेड रखता हूँ, ओपन कर देंगे, तो उसमें तुम लोग भी देख लो, कोई देखे देखे। ठीक है बेटा? और उस जगह कोई मिस्टेक होगा, कोई गलती हो जाता है, ठीक है बेटा? फिर उसको मान लो डाटा है तो फिर मुश्किल है, तो बच्चे मतलब स्टूडेंट को तो डांट नहीं सकते ना बेटा। तब बोलोगे सर इसमें मिस्टेक है, आपने मेरे को डांटा, तो वीडियो को डिलीट कर दे। स्टूडेंट टीचर को कभी डांटना नहीं चाहिए स्टूडेंट को। कब? एग्जाम के टाइम। तो डाउट कैसे पूछेगा? फिर टीचर हम लोग डांटने लग गए तो डाउट कैसे पूछेगा, है ना? फिर उसका भी सिंसियर हो गया। ठीक है ना? अच्छा, अच्छा, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
करेक्ट ऑप्शन बताना. ओके, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग करंट. लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड. सोलिनॉइड याद है ना बेटा? यस, ऐसा होता है सोलिनॉइड. यस, फिर करंट कैरिंग सोलिनॉइड. स्विच. यस, फिर ऑन. फिर यहाँ पे सीधे सीधे लाइन जाती है ना, बाकी सब मोड़ जाती है ना. तो ये जो इनसाइड दिस वन, वो क्या होता है? पैरेलल लाइंस होती है. यूनिफॉर्म होता है. यूनिफॉर्म मतलब सब जगह पे कांस्टेंट है. तो जो लिखा है कि देखो इस जीरो नहीं है. फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं ना बेटा, ये जो बनता है इसमें स्टील रॉड डाल दे तो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं. डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड. नो. इंक्रीजेस एज मूव टुवर्ड द एंड. नो. इज सेम एट ऑल पॉइंट्स. यस. तो ऑप्शन कौन सा हुआ? डी ऑप्शन. अब बेटा थोड़ा गला खराब हो गया, कोई बात नहीं, चल जाए. लिख के भी तो दे रहा, वाज रख दो. ठीक है. तो इसके बाद हम लोग का अभी जो पढ़ना है वो चीज है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ये भी शुरू करें. ओके, अभी तक तुम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें जो नाम आया था मैग्नेट का, दैट वाज पारमैग्नेट, रोड सेट. अभी एक मैग्नेट आएगा, वो मैग्नेट कैसा? हॉर्सशू मैग्नेट. हॉर्सशू मैग्नेट. थोड़ा पॉज कर देता हूं, फिर बोर्ड भी पुट करता हूं. अच्छा ओके, हम लोग फिर दूसरा बोर्ड पुट कर दिए और हम लोग अभी इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे. उसमें बोला जा रहा है कि देखो एक जो मैग्नेट है इस तरीका का जो है ना, उसे बोला गया हॉर्सशू मैग्नेट. एनसीईआरटी डायग्राम को भी देखते जाइए. एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है. इधर नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ. कितना बढ़िया मैग्नेट है ना बेटा. अच्छा, ऐसी मैग्नेट स्कूल में मिलता तुम क्या करते? लेके आ जाते हो. देखा ही लगी सर, इसीलिए प्रैक्टिकल करने में बहुत दिक्कत होती है. बच्चे सब कुछ स्कूल से. अच्छा, ये भी तो देखो डायग्राम ऐसी बना देता हूँ. हैंग हो रहा है जो एक वायर से इसको पुट करके रख दिया. यहाँ पे स्टैंड है. ओके, और दूसरे यहाँ पे अनदर होल्डिंग डिवाइस करके रख दिया. यहाँ पे तार ऐसे करके दूसरी तार यहाँ से निकाल रहे. ओके, तो इसको एंड कर देता हूँ और ये वाली तार यहाँ से निकाल के यहाँ से जाके नेगेटिव टर्मिनल एक छोटा सा ही कर देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, उसके बाद एक चाबी है, सॉरी, और एक यस, स्विच और पास. हो गया प्लस, ये हो गया माइनस. करंट का डायरेक्शन क्या रहा? पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये तो हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ लिए थे. तो करंट ऐसे जा रहा है. तार टूटा नहीं बेटा, डायग्राम बना ऐसे लगा तार टूट गया. ऐसा ये तार ठीक है बेटा, इसमें इंक नहीं लगा. हाँ, इसका इंसुलेशन हट गया था ना. अच्छा, ये मतलब बढ़िया एक चीज हुई. जब इसको करंट को पास कराया ना, तब देखा बेचारा इधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है. इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसको क्या फील होती है? क्या फील होती है? फोर्स फील होती है.
ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते तो उसका क्या फील होती है? फोर्स फील होती है। जैसे मतलब तुमको जब हम लोग इधर बुलाते हैं ना, जा जाओ बेटा बोर्ड में लिखो, तुमको भी एक फोर्स फील होती है, तुम उधर ही बैठे रहते हो। नहीं तो इधर तक आते हो, फिर गलत होने से फिर वापस चले जाते हैं। तो ये जो है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या कर रहे हैं, उसमें फोर्स फील होती है, फोर्स फील होती है, ठीक है। वो इधर आ रहा है। अभी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगी, करंट बढ़ा है तो क्या होगा, देखो और जल्दी से जा रहा है। रॉड का लेंथ बढ़ा दिया तो और जल्दी से जा रहा है। इतना लेंथ नहीं बढ़ाएंगे कि मैग्नेट के पार चला जाए। पीयूष सोच रहा है कि भाई इतना बड़ा कर देंगे और इतना जल्दी से ओरिजिनल कैसे नहीं। अच्छा, उसके बाद मान लो हर्सू मैग्नेट, फिर हमने दूसरा कंपनी का लिया, स्ट्रॉन्ग नाखून नहीं खाते, खाओ कोई बात। तो इसमें क्या होता है, वो फिर और तेजी से जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ तब भी फोर्स बढ़ेगी, रॉड का लेंथ बढ़ाओ तब भी फोर्स बढ़ेगी, और क्या बढ़ाना था, करंट बढ़ाओ तब भी फोर्स बढ़ेगी। जब तुम थोड़ी और 1-2 साल के बड़े हो जाओगे, 12th क्लास में जब फिजिक्स पढ़ोगे, तो वहां पे इसे एक फॉर्मूला लिखा होगा, F = BIN, बिल, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करता है, करंट को I से डिनोट करते हैं, लेंथ को L से डिनोट करते हैं। ओके, अच्छा। और भी एक चीज होता है, मैं उस तरफ करके अननेसेसरी बोर हो जाओगे, मैं बिल बोल के ध्यान रखना। बिल किसका बिल? बिजली का बिल, ठीक है। तो बिल से तुम्हारा याद आ जाएंगे, बिल, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। फिर बोलोगे सर क्यों, बाद में बात है। अच्छा, तीनों हुआ तो इस तरफ आए, तो इधर ही क्यों जा रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग के पास एक लॉ है। उस रूल के थ्रू हम लोग इस डायरेक्शन को पता करेंगे, उसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा है? लेफ्ट हैंड। ओके, तो अभी हाँ, तो ये जो रूल है, मेरा ये लेफ्ट हैंड है, तुम देखोगे तो राइट लग रहा है ना, ये लेफ्ट है। मैं ऐसा होता तो अभी तो लग रहा है ना। ओके, तो इसमें 3 उंगली को लेना है, सबको नहीं लेना, 3। इसको क्या बोलते हैं? 4 फिंगर, स्पेलिंग FORE4, 4 8 वाला। और इसे क्या बोलते हैं? मिडिल फिंगर। इसे क्या बोलते हैं? थंब। ठीक है, थंब नहीं बोलते, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? स्ट्रेच। पहले क्या? स्ट्रेच। किसको? इसको नहीं, स्ट्रेच थोड़ा कर। स्ट्रेच योर 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब। कौन सा हैंड? ऑफ योर लेफ्ट हैंड। याद कैसे होगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, तो सिलेबस में राइट वाला तो नहीं, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट कौन सा, ये वाला कौन सा? फोर्स देना। सर मैं भूल गया, अरे 3 उंगली लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सर इसके बाद क्या होगा? ये वाला क्या डिनोट करेगा, ये वाला क्या डिनोट करेगा, ये वाला क्या डिनोट करेंगे? तो उसके लिए ध्यान रखो, फादर मदर चाइल्ड रूल। लेकिन कहां से शुरू होगी? मदर का एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये सुन रहे हो? और इसके करंट, चाइल्ड मतलब करंट। इसमें क्या हुआ? फादर मीन्स फोर्स। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड? ये हो गया। तो मदर चाइल्ड, तो फादर को फोर्स फील होते हैं। घर में जब बच्चे मदर का बात नहीं मानते, ड्यूटी से आने के बाद क्या करते हैं? फादर पीटते ना, फोर्स। ठीक है, क्लियर? पिटाई होते है? नहीं, आजकल तो पिटाई बंद हो गया, ऐसे नहीं करते। पिटाई में तो डांट पड़ते, फोर्स तो लगते। तो क्या हुआ? स्ट्रेच योर 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड. If 4 fingers shows the direction of what? Magnetic field. Middle finger shows the direction of current. इसने अभी current बोला, वो धीरे से बोला.
current. Then thumb shows the direction of force of motion of the conductor. Force of motion of the conductor. अब इसमें हमको याद रखना पड़ेगा. तो देखें भाई ये हमारा है सर, इससे बताओ कैसे हो रहे. अच्छा ये कौन सी थी? मैग्नेटिक फील्ड. तो नॉर्थ से साउथ में जाएंगे, ठीक है, ऐसा किया. और करंट कैसे जा रहे, ये जो है ना ऊपर की तरफ, और करंट का डायरेक्शन कैसे, जैसे ऐसा कर दो, ठीक है बेटा, ये ऊपर की तरफ और करंट का डायरेक्शन इधर, तो फोर्स क्या होगा, उसका डायरेक्शन इधर, ये हो गया ऐसा. तो करंट जो है वो कैसे जा रहा है, देखो ये जो यहां से आ रहा है ना, यहां से जो एक मैंने थोड़ी सी उस पॉइंट जो था ना, थोड़ी सी एक पॉइंट मैंने ये जो तार हमने अलग जोड़ दिया, तार थोड़ा अलग जोड़ दिया, इसीलिए भी उसको समझ में नहीं, तार अलग जोड़ दिया था. ओके, तो इधर इसीलिए थोड़ी सी अलग है ना, तार इसे जोड़ा. तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये जो देखोगे तुम्हारा बी से ए की तरफ डायरेक्टेड हो रहा है ना करंट. तो ये जो है करंट यूज ज्यादा ना पॉजिटिव, फिर आएगा, फिर इधर से जाएगा, ठीक है. थोड़ा सा पहले बेटा दो लाइन एक साथ हो गया है ना, मिस्टेक हो जाता है, ठीक है. तो ये आया, तो करंट यूज जा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा उंगली का जो है, तो ये वाली जो है ना तुम्हारा ऐसे रहेगा, ये वाला कौन सा फील्ड, और ये वाली कौन सी करंट की डायरेक्शन. ओके, करंट का डायरेक्शन. तो तुमने बोला कि ऐसे करके रखोगे तो क्या होगा, ये जैसे देखो ऐसा करें, तो ये वाला तुम्हारा करंट का डायरेक्शन हुआ, ये वाला फोर्स का डायरेक्शन होगा. ऐसे करोगे तो ऐसे चले, ऐसे करोगे तो ऐसे चले. ओके, ठीक है. थोड़ा हाथ को मोड़ना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, वो आएगा डायरेक्शन, ठीक है. बात क्लियर, अंडरस्टूड. तो क्या होता है कि स्ट्रेच योर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड in such a way that they are mutually perpendicular to each other. कौन सा म्यूचुअली, मतलब ये तीन मार्कर लेता हूं, तो ये इसके साथ परपेंडिकुलर और ये भी इसके साथ परपेंडिकुलर, तो सभी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है. म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Four fingers shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of current, then thumb will give the direction of force or motion of the conductor. Okay, हाँ बेटा ऑनलाइन में समझ में आया. त्रिशा, आर्या, विश्वंत, सॉरी वो तो शायद उसके भाई के नाम से ज्वाइन हुआ, वशिष्ठ और जानवी भी. अच्छा ठीक है, कोई बात, वीडियो पहुंच जाएंगे. ओके, थोड़ा ध्यान रखना, तार पहले गलत बना दी. ओके, दूसरी बात है, यहाँ पे इस रूल को अप्लाई करके हम लोग को एक क्वेश्चन दिया, बढ़िया क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 12. ये रूल को अभी हम लोग अप्लाई करें. क्वेश्चन को करने के टाइम में हम लोग को ध्यान रखना है, करंट का डायरेक्शन में कौन जाता है, प्रोटॉन जाती है. जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, तो कैसे दिया, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया ना बुक में, डायग्राम ये मोटा मोटा करके दिया, ठीक है. और एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है बेटा. तो बोलता है क्या चीज, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फोर्स किधर लगेगा. ये देख कितना बढ़िया है, देख ये हो गया ना. तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है ना, करंट किधर, ऊपर, करंट हो गया ऊपर है ना.
ये हो गया तुम्हारा ये वाला कौन सा है? ये वाला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला करंट। इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो करंट ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है दैट मींस करंट का डायरेक्शन ऊपर है। ठीक है, तो ऐसा करके लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर वाला करंट। ओके, तो इजी है ना, इधर पे मैग्नेटिक फील्ड, इधर पे, तो फोर्स क्या होगा? इनवर्ड। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अंदर की तरफ फोर्स आएगा। ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था, तुमने मैग्नेटिक फील्ड लिया था तो इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा। कितना बढ़िया बात है। जैसे मतलब कोई जगह पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है हमारे, मतलब और दूसरे का घर में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हम चाहते नहीं मेरा घर में आ जाए, ठीक है ना, तो क्या करेंगे? उधर से मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे, अपने हमारे घर में चला जाएगा। ठीक है बेटा, उदाहरण हमारा घर है तो इलेक्ट्रॉन इसके घर में जा रहा है, तो हम उधर से मैग्नेटिक फील्ड डाल देंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन हमारे घर में पहुंचेंगे। तो दैट इज इलेक्ट्रॉन विल फेस फोर्स इनवर्ड। कहाँ पे? इनवर्ड। तो देखो इसे कुछ लिखा होगा, टू द राइट, टू द लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज, इन टू द पेज। तो इसको पेज मान लो, व्हाइट पेज, तो इन टू द पेज हो गया। यहाँ पे क्या होगा? इन टू द बोर्ड। ठीक है, इन टू मतलब अंदर की तरफ, आउट मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद जो हम लोग का टाइम भी हो गया, बाकी क्वेश्चन को करना है और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ के आना है। ठीक है बेटा, और बाकी जो जो चैप्टर्स है बेटा उसका अच्छे से देखिएगा। ठीक है बेटा, मेटल नॉन मेटल एयरफोर्स स्कूल के टाइम के साथ मैंने पढ़ाया था डिविजन, तो तुम लोग कभी और पढ़ा नहीं, उन लोग पढ़ लिए, फिर दोबारा पढ़ लो, उसको भी कल एक बार बताएंगे। और कल नाइट बैच का छुट्टी नहीं है, नाइट बैच और डे बैच एक साथ, कल उन लोग ऑनलाइन पढ़ लेगा, ऑफलाइन में भी आ जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, अंडरस्टूड। तो क्लास एंड करते हैं। ठीक है बेटा।